बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई वीडियो के साथ खुशामदीद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं GM सैयद के ख़ानदान के चिरागा और PS 38 और NA 208 के उम्मीदवार से 3 मरतबा इलेक्शन में खसारा हासिल कर इस वक्त कितनी पूरी उम्मीद है कि आप जीत सकते हैं? GDA सिंध में अगर इलेक्शन जीत जाती तो जीतने के बाद हुकूमत बनाने में अपना शराजा बरकरार रख पाएगी। बाज़ हलकों में लोगों को एतराज़ है कि जब से आपने पार्लिमानी सियासत में शामिल हुए हैं तो आपने अपने दादा GM सैयद के जो नज़रियात थे उससे रूबरदानी की। इस पर क्या कि जो मौजूदा सियासत है पाकिस्तान की, इमरान खान के साथ जो हो रहा है रवैया, उनके साथ जेलों में डालना, उनका जो उन्होंने अपने कागज़ नामजदगी भरवाए उसको रद्द करना, उससे छीन लेना, आखिरी में जो सुप्रीम कोर्ट ने खेल खेला है उनसे अपना इंतखाबी निशान ले लिया। और अब इलेक्शन कमीशन ने एक और नया किताब जारी किया है कि कोई भी आज़ाद उम्मीदवार अपने इश्तिहारात पर किसी भी सियासी लीडरान की तस्वीरें आवेज़ा नहीं कर सकता। पाकिस्तान में कब तक चलेगा? पाकिस्तान जमहूरी मुल्क है, कब तक चलेगा पाकिस्तान? 75 साल से हम देखते हुए आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई वीडियो के साथ खुशामदीद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं GM सैयद के ख़ानदान के चिरागा और PS 38 और NA 208 के उम्मीदवार सैयद ज़ैन शाह साहब। उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर क्या हाल है? खैरियत है, बिल्कुल। आप ठीक हो? अल्लाह का। पहला सवाल आपसे मेरा ये कि 3 मरतबा इलेक्शन में खसारा हासिल कर इस वक्त कितनी पूरी उम्मीद है कि आप जीत सकते हैं? 2 मरतबा मैं लड़ा हूँ इधर से, 2013 और 2018 का। तो मेरा ख्याल है कि उम्मीद ये करते हैं कि तीसरी मरतबा खसारा नहीं होगा। लेकिन हम एक मकसद से लड़ते हैं, एक प्रिंसिपल स्टैंड है हमारा, एक सोच है जो ये जो रिवायती सिस्टम है इसको तोड़ने की है। ये जो करप्शन बेस्ड ब्यूरोक्रेटिक और पुलिस बेस्ड जागीरदारी सिस्टम, इसको तोड़ना है और हर एक शहरी को बराबर के हुकूक देना जो आइन में है लेकिन मैदान में पाकिस्तान में नहीं पाया जाता। तो ये हम समझ रहे हैं कि नहीं होगा तो मुल्क नहीं चल सकेगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि खसारे की बात नहीं है। हम एक तहरीक का हिस्सा हैं जो लोगों के जहन भी तब्दील करती है और अपने अमल से नज़रिए और अमल का इम्तिजाज करते हैं। कौल फैलम की हमआंगी करके लोगों में असली जो सियासत है, जो इबादत है, जो लोगों की खिदमत के ज़रिए करनी है, वो लाना चाहते हैं। इस गंदे बाजार से छुटकारना चाहते हैं। जो GDA का इत्तेहाद है सिंध में, वो कितना कारआमद साबित होगा इस इलेक्शन में, क्या लगता है आपको? देखें, हम सिंध यूनाइटेड पार्टी के प्लेटफॉर्म से मैं 2 मरतबा लड़ा हूँ। अब हम वैसे भी हमारी सपोर्ट दूसरों से लोकल सीट एडजस्टमेंट होती थी, लेकिन पहली मरतबा हम 1 साल पहले ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब हमारा स्कोप बढ़ा है, यानी मोर देन 50% ऑफ द सीट्स सिंध वो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस लड़ रहा है और बाकी सीट्स पे भी एडजस्टमेंट है JUI, PMLN और दूसरी जमातों से। तो मेरा ख्याल है ये सीट एडजस्टमेंट मुख्तलिफ जमातों से होगी। तो ओवरऑल अलाइज की तो पूरे सिंध में इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा अलायंस जो है, इसका स्टेक है, वो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस। तो हम ये समझते हैं कि उनके साथ लड़ने से हम जो सिंध यूनाइटेड पार्टी 5-6 जगहों से लड़ रही थी, तो मेरा ख्याल है कि अगर हम पूरी सिंध में लड़ रहे होते तो अलग बात थी। लड़ रहे हैं तो लाजमी तौर पे इलेक्शन एडजस्टमेंट की ज़रूरत थी। तो हमने वो हालात के हिसाब से इस 16 साल से इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद से आई हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बेईमान सियासत, मुल्क के ख़जाने को तबाह करने वाली सियासत, सिंध को बेचने वाली सियासत का खात्मा इस वक्त हमारी असली एक सिंध यूनाइटेड पार्टी के पास नहीं है। तो बड़े शैतान को ख़त्म करने के लिए हमें सियासी जमातों से इताअत करके और लड़ रहे हैं। हम समझते हैं कि ये एक नेक काम भी है
और मुल्क के मफाद का है, तो इसलिए हम समझते हैं कि ये अच्छा काम है। अगर इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट ना रही और इस्टेब्लिशमेंट ने जो पिछले 1 साल से मुल्क के लिए नुकसानकार किया हुआ है कि कुछ जमातों को इलेक्शन नहीं लेने दे रही और करप्ट जमात जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिशियंस की, उस पर एहतसाब बंद करके ये जो इलेक्शन लड़ा रहे हैं, ये मुल्क की दोस्ती नहीं, ये मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। इसके नताइज करप्शन बढ़ेगी, तबाही बढ़ेगी। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे इलेक्शन 10 हो जाएं, मुल्क की बेहतरी नहीं होनी, जबकि जज़ा सज़ा का अमल जो दीन में भी है और एहतसाब का अमल जो मुल्क के कानून में भी है, उसको जो बंद कर दिया है, मेरा ख्याल है ये मुल्क के लिए मुफीद नहीं है। सही, गुलाम रसूल उन्नड़ और सिकंदर हयात रिंद, इनका खड़ा रहना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा या नुकसान? देखें, बड़े शहरों में आमतौर पे 8-8, 10-10 लोग, उससे भी ज़्यादा लड़ते हैं। अब ये छोटा कस्बा था, अब ये काफ़ी बड़ा शहर बन गया है। तो मेरा ख्याल है कि ये सेहतमंद माशरे की निशानियाँ हैं कि मुख्तलिफ नज़रियात, मुख्तलिफ तरीक़ेकार इलेक्शंस में लड़ें। मेरा ख्याल है कि ये अच्छा अमल किया है सिकंदर ने, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर इन करप्ट्स की टिकट भी होती तो कोई अच्छा काम नहीं करते। मेरा ख्याल है इसने ये अगर फैसला किया है तो बेहतर किया होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसका स्टैंड खड़ा होना हमारे इसको यानी मिलेगी, सहारा मिलेगा कि कई लोग अपने तज़िये से इस मौजूदा सिस्टम को कंडेम करेंगे, तो मेरा ख्याल है वो भी बेहतर है। और गुलाम रसूल साहब भी एक 50 साल से एक शख्सियत हैं, इस इलाके के मोतबर हैं, वो भी इलेक्शन लड़ते हैं। तो मेरा ख्याल है कि लोगों में शऊर आएगा, कंपटीशन आएगा, मेरिट आएगी, फिर जो लोगों में सोच पैदा होगी, 4-5 लोग अपनी जो है इलेक्शन वर्क कर रहे होंगे, तो लोगों को एक चॉइस होगी कि बेहतर के बेहतर तलाश करेंगे। मेरा ख्याल है ये खुश आइंदा है, नुकसान का या फ़ायदे की बात नहीं है। मेरा ख्याल लोग जो चूज़ करेंगे वो बेहतर ही होगा। GDA सिंध में अगर इलेक्शन जीत जाती तो जीतने के बाद हुकूमत बनाने में अपना शराजा बरकरार रख पाएगी या तितर बितर हो जाएगी? देखिए, मौजूदा ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस मेरा ख्याल है कि मैं अभी 1 साल से हूँ उसमें, तो एक दोस्ताना माहौल में एक बनता है, चलता है। तो मेरा ख्याल है कि ये तितर बितर नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा भी अगर नताइज बेहतर आए और हुकूमत साजी की तरफ गए, तो मेरा ख्याल है कि GDA, PMLN, JUI, MQM या और भी कोई जमातें होंगी जो भी ऐवान में आएंगी, वो मिलके अगर हुकूमत बनाए तो मेरा ख्याल है इसमें कोई ख़राबी नहीं है। बाज़ हल्कों में लोगों को एतराज़ है कि जब से आपने पार्लिमानी सियासत में शामिल हुए हैं तो आपने अपने दादा GM सैयद के जो नज़रियात थे उससे रूगर्दानी की, इस पर क्या मौक़िफ़ है आपका? मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त नहीं है। हम अपने पाकिस्तान को एक फेडरेशन समझते हैं, ये उनकी सोच थी। उसमें फेडरेटिंग यूनिट्स हैं जिन्होंने मुल्क को मिल के बनाया है, यही बेसिकली थ्योरी थी। और हम समझते हैं कि ये मुल्क बनना, ये कोई तारीख़ी मुल्क ये नहीं था, लेकिन 47 के बाद ये मुल्क बना है। तो इसमें जिन एहदनामों पे ये मुल्क बना, उन फेडरेटिंग यूनिट्स की ऑटोनॉमी और सॉवरेनिटी बरकरार रखे फेडरेशन चलेगी, तो ये मुल्क के लिए मुफीद होगा। जो भी फार्मूले आए हैं 1 यूनिट से लेकर अभी तक सूबों को ख़त्म करने के, या जो ख्याल आते हैं, ये किसी तरह भी मुल्क के लिए मुफीद नहीं है। तो ये बुनियादी नज़रियात है। बाकी साइंस GM से ये पौधा लगाने वाले थे, थ्योरेटिकल ख्याल था, जलसों में एक करारदातें थी जो 1940 रेजोल्यूशन लाहौर की बात करते हैं, ये एक जलसे की करारदाद थी। उसको असेंबली में रेजोल्यूशन लेकर ले आना, 11 सूबे थे पूरे ऑल इंडिया के और बाकी प्रिंसली स्टेट्स थी। एक ही GM से जो था जिसने ये क्रिएटिव आइडिया पेश किया। तो उस एहदनामों की पासदारी नहीं की गई, तो उन्होंने कहा कि नहीं कर रहे, तो हम ये फेडरेटिंग यूनिट जो हम साथ आए हैं उनको
अलहदा होने का हक है तो हम अलहदी का चाहते हैं, लेकिन उसका मकसद भी क्या कि अपने लोगों की अपनी धरती, अपनी ज़ुबान, अपने कल्चर का तहफ़्फ़ुज़ और अपने लोगों जो इधर के रहते हैं उनकी खुद मुख्तियारी का सवाल था। तो मेरा ख्याल है कि वो हमारे सिर्फ फ़र्क ये है कि सिर्फ हम मुल्क के फेडरेशन में रहते हुए इसके अंदर ऑटोनॉमी की बात करते हैं और हम समझते हैं कि उनके तस्वुरात जिस बुनियाद पे 40 और 43 की रेजोल्यूशन सिंध असेंबली में आई उस पे फेडरेशन का आइन भी तब्दील करके लाया जाएगा तो ये मुफीद होगा और लोगों में मोहब्बत भी बढ़ेगी और मुल्क ज़्यादा मजबूत होगा। दूसरे जो भी तरीके हैं मुल्क की तबाही के लिए। आखिरी सवाल आपसे मेरा ये कि जो मौजूदा सियासत है पाकिस्तान की, इमरान खान के साथ जो हो रहा है रवैया, उनके साथ जेलों में डालना, उनका जो उन्होंने अपने कागज़ नामजदगी भरवाए उसको रद्द करना, उससे छीन लेना, आखिरी में जो सुप्रीम कोर्ट ने खेल खेला है उनसे अपना इंतखाबी निशान ले लिया और अब इलेक्शन कमीशन ने एक और नया खिताब जारी किया है कि कोई भी आज़ाद उम्मीदवार अपने इश्तिहारात पर किसी भी सियासी लीडरान की तस्वीरें आवेज़ा नहीं कर सकता। पाकिस्तान में कब तक चलेगा? पाकिस्तान जमहूरी मुल्क है, कब तक चलेगा पाकिस्तान? 75 साल से हम देखते हुए आ रहे हैं। आपका क्या इस पर राय कि चलता ही रहेगा? ये आप दुरुस्त कर रहे हैं। पाकिस्तान की ये जो हालत हुई है माशी तौर पे बदहाल और सियासी तौर पे अदम इस्तेकाम, ये इसी वजह से आया है। सियासी अदम इस्तेकाम इसलिए आया है कि पाकिस्तान में एक भी जेन्युइन इलेक्शन नहीं हुआ। कोई ना कोई उस वक्त का कोई ना कोई होता है, लाडला होता है। वकार भुट्टो था, वो भी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का एक मोहरा था। उससे लेकर आज तक ये जो जरदारी की जो चल रही है गवर्नमेंट, ये 2004 में उसका एक पपेट बन के, एक पुतली बन के लाया गया था जेल से निकाल के, और 2007 में मुशर्रफ बेनज़ीर का जो हुआ था एग्रीमेंट, उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी चल रही है। और जिसने तो ये जो हमारी चौथी मरतबा भी सिंध पे मुसलत की जा रही है पीपल पार्टी और उस पर एहतसाब नहीं किया जा रहा, तो ये भी वजह इस्टेब्लिशमेंट की नाजायज़ सरपरस्ती है। इसी तरह ये जो PTI पे या इमरान पे जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, मेरा ख्याल है इन्होंने तो इलेक्शन को मजाक बना दिया है। तो इलेक्शन में सबको बराबर की हिस्सेदारी, हिस्सा लेने का इख्तियार देना ये लाजम है। एहतसाब का अमल रोक देना कुछ जमातों पे ये दुरुस्त नहीं है, वरना ये कोई ऐसे इलेक्शन 10 हो जाएं जो अभी हो रहे हैं, मेरा कोई ख़ास क्रेडिबल इलेक्शंस नहीं है, लेकिन हम हिस्सा ले रहे हैं कि खाली मैदान ना छोड़ें, लेकिन ऐसे इलेक्शन 10 भी हो जाएं, सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा जब तक शफाफ इलेक्शन और एहतसाबी अमल दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे। तो बग़ैर एहतसाब के मुल्क तरक्की पे नहीं जाएगा और शफाफ इलेक्शन के बगैर सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, इसलिए सबको बराबर के मौके मिलने चाहिए। 2024 के जो इलेक्शन होने वाले हैं ये शफाफ होंगे, इसमें भी कोई इस्टेब्लिशमेंट का या रियासती इदारे 2018 की तरह किसी को हमारे ऊपर काबिज कर देंगे? देखें, ये हम कब्ल वक्त है, लेकिन इब्तिदा अच्छी नहीं हुई। कुछ लोगों पे पाबंदी डालना, बाकी आगे क्या होगा ये मुझे मालूम नहीं, मैं कोई नजूम भी नहीं हूँ, लेकिन अंदाज़ा ये हो रहा है कि कुछ लोगों को रोकना तो यानी कि कुछ ना कुछ मैनेज्ड चीज़ें होंगी। जी नाज़रीन, आपने देखा सैयद ज़ैन शाह साहब की गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन हो रहा है इसमें है कोई हमें शफाफियत नज़र नहीं आ रही और ये लगता है कि पहले ही सब कुछ क्रिएट किया हुआ है कि किसको वज़ीर आज़म बनाना है, किसको क्या बनाना है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहें सुनो देखो हसन के साथ।